आदम अलैहिस्सलाम का खमीर खाने काबा में, जहाँ खाने काबा बना हुआ उसी जमीन पर तैयार आसमान से बारिश हुई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर, आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद आपका तैयार हो गया, इंसानी पूरा तैयार हुआ। अब इंसानी जब पूरा हयूला तैयार हो गया तो उससे कुछ मिट्टी बची, कुछ मिट्टी बची। तो तारीख बताती है कि जो मिट्टी बची थी अल्लाह ने उन मिट्टी का क्या किया, उस मिट्टी से 3 दरख्तों को बनाया। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मिट्टी से 3 दरख्तों को बनाया। उस मिट्टी से एक दरख्त खजूर का दरख्त बना, एक अनार का दरख्त बना, सुभान अल्लाह, और एक अंगूर का दरख्त, सुभान अल्लाह। और मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकाम के प्यारे यार मेरे नबी के दामाद जनाब मौला अली, अली का नाम आए और फिर नबी का गुलाम इतनी खामोशी से नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप फरमाते नबी के गुलामों, जो बंदा हुजूर ने फरमाया अली मेरे करीमा सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार से अभी मेरे नबी के यार, मेरे नबी के दामाद मौला अली, आप फरमाते गुलामों, मैंने नबी को फरमाते हुए सुना है, हुजूर ने फरमाया है गुलामों, जो भी बंदा खजूर इस्तेमाल करेगा कभी जिस्म में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए कि मेरे माका फरमाते खजूर वो दरख्त से, वो मिट्टी से बना है, उस चीज से बना है जिस चीज, उस चीज से बना है, उस मिट्टी से बना है जिस मिट्टी का ताल्लुक अल्लाह के पाक पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से हो गया है। ओ मेरे माका के गुलामों, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से टच होने वाली मिट्टी से फिर बनने वाला दरख्त, फिर उस दरख्त का आया हुआ फल, इसमें इतनी तासीर अल्लाह ने रखी जो उस फल को इस्तेमाल करे जिस्म में कमजोरी नहीं आएगी। वो जिस्म से टच हो जाए मिट्टी, फिर उस मिट्टी से दरख्त खजूर का बने, खजूर के दरख्त से फल खजूर के आए, खजूर आए, उसमें ये ताकत आ जाए। अब नबी के गुलामों खामोश नहीं बैठना है। फिर वो मेरा नबी जो आदम के वजूद में आया, वो मेरा नबी जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नूर आया, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरे जिस्म में हो जाना हुआ, वो नबी, जब वो मेरा नबी हम उससे प्यार करेंगे, नबी के दामने कर्म से वाबस्ता हो जाएंगे, हुजूर के दामने कर्म में आएंगे तो फिर हमारी भी शानें बढ़ जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम का पूरा खमीर तैयार हो गया। आपका हयूला तैयार होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को बुलाया, रूह से हुक्म फरमाया, रूह मेरे पाक पैगंबर, मेरे बंदे, मेरे खलीफा आदम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस्म में दाखिल हो जाओ। रूह से एक बार फरमाया आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाता, क्या देखती है? अंधेरा 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 है। रूह देखती है अंधेरा है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाती, अंधेरा है। रब की बारगाह में अर्ज करती है रूह, ओ मेरे मौला, मैंने इससे पहले कोई ऐसी मखलूक देखी नहीं है। मौला जहाँ जाने का तू हुक्म देता है, अंधेरा है, घटा टोप छाई हुई है, मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है। ओ मेरे मौला, अंधेरे की वजह से जाना नहीं चाहती हूँ। एक बार फरमाया, 2 बार फरमाया, 3 बार फरमाया, मेरे रब की बारगाह में हर बार बस करती है रूह। इंशाअल्लाह की शान बताने जा रहा हूँ, क्या बजाएंगे आप?
इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे हुजूर के वाक़या पूरा मुकम्मल होगा तो हुजूर की शान पे आप तड़पेंगे। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह ने अर्ज़ कर दिया मेरे मौला जहाँ जहाँ का हुक्म देता है वहाँ देना है। अल्लाह वो पर कबीरा बीरा जा रही थी कि अल्लाह की तरफ से आवाज आई रूह ठहर जा, इसमें तू जाना नहीं चाहती अंधेरे की वजह से मेरे करीम रब ने करम फरमाया अंधेरे जिस्म में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जिसमें अंधेरा था, जिसमें गड्ढा टोक तारीकी थी, अंधेरे की वजह से तारीकी की वजह से रूह जाना नहीं चाहती थी। उस अंधेरे जिस्म में मेरे करीम आका का नूर रख दिया है, मेरे करीम आका सैयद कौनैन का नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पहुंचा है। उधर हुजूर का नूर पहुंचता है, अंधेरे में उजाला 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 हो जाता है। उधर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मेरे करीम आका का नूर पहुंचा, उजाला हो गया, रूह दाखिल हो जाती है, रूह दाखिल हो गई। उसके बाद में वो मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में पहुंच जाता है। इसीलिए तो मेरे सरकार आला हज़रत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान शाह फाज़िल बरेलवी आला हज़रत आप बोले सुबह तैबा में वो ये सुभान अल्लाह बोलते या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में वो ये बटता है बारा नूर का, सुबह तैबा में वो ये बटता है बारा नूर का, सदक़े नूर का, सदक़े नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा सब गरा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम समीत में वो मेरे नबी का नूर जलवा हो गया। उसके बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक की जमात, हज़रत तमाम मलाइका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ के पीछे खड़े हो जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया अल्लाह की ये वो जमात है, अल्लाह की ये वो मखलूक जो मासूम अनिल खता है, जो खताओं से पाक है, ये वो अल्लाह की नूरी मखलूक है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हज़रत मलाइका पीछे खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ कर दिया, ओ मेरे मौला वजह क्या है, हैरान व शुजर रह गया हो, तेरी नूरी मखलूक के प्यारे फरिश्ते प्यारे मलाइका मेरे पीठ के पीछे खड़े हैं, मौला ये मुझे गवारा नहीं, तेरी मखलूक नूरी मखलूक फरिश्ते पीछे खड़े हैं, मौला वजह क्या है, ये वजह बता दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, उधर से जवाब आता है रब की बारगाह से, आदम ये तुम्हारी जो पीठ है, इस पीठ में अपने लजपाल नबी मोहम्मद का नूर रख दिया है। उस नूर को देखने के लिए, उसकी ज़ियारत करने के लिए मेरे मलाइका पीछे खड़े हैं, ये उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते मेरे मौला अब करम फरमा दे, ये नूर जिसके देखने के लिए तेरे मलाइका पीछे खड़े हैं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं, रब्बा करम फरमा दे, वो नूर मेरे सामने भेज दे। अल्लाह ने करम फरमाया, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से नूर मुंतकिल होते हुए नूरे मुहम्मदी पेशानी है आदम में चमकने लग जा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
सलाम की पेशानी में आया, तमाम मलाइका सामने खड़े हो जाते, तमाम मलाइका सामने खड़े हो गए। वो सामने आए तो फरिश्ते जब सामने आए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला कितना कमाल वाला वो नूर होगा, कितना शान वाला होगा। वो नूर पीछे रहा, तेरे मलाइका पीछे रहे, तूने वो नूर मेरी पेशानी में रख दिया। वो नूर देखने के लिए मलाइका सामने आ गए। ओ मौला, मेरा जी चाहता है उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे उस नूर को मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं, मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। रसूलपुर के गयूर मुसलमानों, रसूलपुर शीश के मुसलमानों, वो मेरे नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में मेरे रब ने रख दिया है। आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में नूरे मुस्तफा आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब नूरे मोहम्मदी देखा, नूरे मुहम्मदी मेरे लजपाल नबी का नूर अपनी उंगलियों पे देखा है, दिल मचल जाता है और उसी मचल के हालत में उन उंगलियों को चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, उंगलियों को चूमते भी हैं, आंखों से भी लगाते हैं। अब कोई एतराज करने वाला एतराज करे, लोग कहते हैं कि ये सुन अंगूठा क्यों चूमते हैं? नाम मोहम्मद आता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नियों चूमने से रुकना नहीं है, आंखों से लगाने से भी नहीं रुकना है। अब यहीं पे रुक के सुन लो, मेरे करीम आका के गुलाम मौला अली, सुभान अल्लाह, सब बजाएंगे, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मौला अली दामाद पैगंबर खुदा, हजरत शेर खुदा, मौला अली मुश्किल के खुशा, हजरत अली आप फरमाते ओ गुलामो, हुजूर की मोहब्बत में अगर मेरे नबी का नाम आ जाए, मेरे नबी का नाम आ जाए और नाम मोहम्मद को सुनकर, नाम मोहम्मद को सुनकर अगर अंगूठा चूम लिया जाए, आंखों से लगा लिया जाए, हुजूर के नाम की बरकत से अल्लाह ये शान अता फरमाएगा, ये कमाल अता फरमाएगा। क़यामत आ सकती है मगर वो आँख खराब नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, भाई जवाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। खराब हो सकती है इसलिए कि मेरा नबी कितना शान वाला, वो नबी वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाले। आप ये देख रहे हैं कि समझ करना बड़ी मेहनत के साथ तकरीर कर रहे हैं। जिंदाबाद, ये मेरे रब का करम है और मेरे नबी की नवाज़िशें हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी का जिक्र रोज करता हूँ। जब स्टार्ट होता हूँ तकरीर करने के लिए, खुतबा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस आज तकरीर नहीं, मगर मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला आज काम करा दे। नबी का वसीला पेश करते हैं, आज का काम चल जाए, कल का देखा जाएगा, मगर फिर कल का रब ऐसा है ना, रब की बारगाह में ये कहते रहो अल्लाह आज ये दौलत दे दे, मगर अच्छी मांगो, अल्लाह आज दे दे। जब तुम कहोगे परवरदिगार सिर्फ एक बार मांग रहा हूँ, एक बार दे दे, अल्लाह इतना मेहरबान है दे देता है। फिर दूसरा दिन आता फिर कहोगे अल्लाह एक बार और दे दे, अल्लाह फिर दे देगा। कुरैशी का अंदाज भी यही, परवरदिगार आज काम चला दे, मगर मैं नबी का जिक्र करने के लिए दुआएं मांगता हूँ। अब नबी का जिक्र करने के लिए नबी कौन है? नबी अल्लाह के महबूब है। उसके महबूब का जिक्र हो तो अपने महबूब के जिक्र के लिए तो उसे आवाज को बोलना ही। वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले,
पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों, अरे मुसीबत में गैरों, अरे मेरे नबी के गुलामों बोल जाओ, वो मेरा नबी है जो मुसीबत आए गैरों पर गैरों के काम आ जाए। तुम नबी का नाम लेके देखो तो नबी के अपने हो, नबी के अपने हो, गैरों के काम मेरा नबी आ जाता है। फिर मेरा नबी अपनों के कितना काम आता होगा। वो नबियों में रहे कब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पता चल गया ये कोई कहे कि नबी के नाम पे अंगूठे नहीं चूमना चाहिए तो सीना 32 इंच का नहीं बल्कि 36 इंच चौड़ा करके बोलना, ओ नादान, ओ जालिम सुन ले, अगर मुझसे इतराज करता है अंगूठा क्यों चूमते हो तो मुझसे ना पूछ। सबसे पहले दुनिया में आने वाला इंसान जो तेरा भी बाप वो मेरा भी बाप, जो तेरा भी बाप है जो मेरा भी बाप है। ऐतराज मुझसे ना कर, ऐतराज उस अल्लाह के नबी से कर जो दुनिया में सबसे पहले आया है, जो दुनिया में सबसे पहले आया, दुनिया में आने का जिसे सबसे पहले शर्फ मिला है, जिसे दुनिया में नबूवत के द्वार से सबसे पहले भेजा गया, इंसानों में सबसे पहले अल्लाह की मखलूक में अफजलुल मखलूकात में सबसे अफजल जो मखलूक है इंसान है, अफजल मखलूकात में सबसे पहले आने वाला अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम से जाके तराज कर, ओ आदम अलैहिस्सलाम ये अंगूठा को चूमते हो फिर वो बताएंगे तुझे कि अंगूठा क्यों चूमता हूं। ओ मेरे करीमा के गुलामों, मेरे नबी की अब शान सुन लो। मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर आया। एक और नुक्ता बयान कर दूं, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरा कुरान में अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, व इज़ कुल लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। और जब याद करो जब हमने मलाइका को हुक्म फरमाया, हमने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, तलब जाएंगे सवाक़े को सुनेंगे, याद रखना मचल जाएंगे, अंदाज अलग हट के होगा। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नमाज पढ़ने जाते हो, नमाज पढ़ने जाते हो ना, एक रकात में कितने सजदे, रकात एक होती है, सजदे कितने होते हैं, कितने, 2 सजदे। ये 2 सजदे कहाँ से आए, कहाँ से आए पता है आपको? ये क्यों किए जाते हैं पता है आपको? नहीं होगा पता। आप तो नाज़ शरीफ इतनी सुनते हो, उलमा से तकरीर कराते हो, एक साल में एक बार नंबर आता है, कम से कम 2 साल 3 साल के बाद तकरीरें होती है, फिर वहाँ जलसा होता है, उसमें 12-1 बज जाता है। नाज़ शरीफ सुनते सुनते मैं नाज़ शरीफ सुनकर नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ नाज़ शरीफ ना सुनो, मगर मेरे अजीजों, मेरे नबी के गुलामों, नबी के उम्मतियों, कम से ये ख्याल करा करो, ये जो जलसे आज मनाए जाते हैं, सजाए जाते हैं ना, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हमारे कौम के लोग दीन की तालीम से दूर हो चुके हैं, जिन्हें दीनी मालूमात नहीं है, अब जलसा होगा, आलिम साहब आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, वो कुछ दीन की बातें बताएंगे ताकि जिन लोगों को दीन की बातें पता नहीं है वो दीन
की बातें सुनकर उस पर अच्छी तरीके से अमल करने लग जाएं। और अगर वो अमल आलिम सामने दीन की बात बताई सुनकर आम लोगों ने जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्होंने उस पे अमल किया, तो याद रखना मस्जिद के इमाम सामने अगर जलसा कराने में मेहनत की है या किसी दूसरे मौलवी साहब ने या बस्ती के किसी भी नौजवान ने मेहनत की है, तो याद रखना सवाब उसको भी मिलेगा जिसने मेहनत की है, जिसने मसला बताया उसको भी सवाब मिलेगा, और जो उस मसले पर अमल करेगा सवाब उसको भी मिलेगा। अब समझो कितना सवाब मिलेगा अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। बहरहाल सवाब मिलेगा, इल्म की मालूमात भी बढ़ेगी, इसलिए जलसे जरूर करा करो, जलसों में दीन की बातें भी सुना करो। और बाद लोग जो ऐसे के बस तकनाशरी सुनी चले चले मौलवी तकरीरें तो करते ही रहते हैं, मगर आरिफ रज़ा कुरैशी जो बात बता के जा रहा है, दो सजदे क्यों हैं, क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब तख्लीक फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, मैंने हर जुमला क्या बोला, तख्लीक फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं फरमाया गया है, आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। तख्लीक का मतलब बनाया गया है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया है, पैदा नहीं किया गया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितनी भी मखलूक फिर इंसानी चालू हुई है वो सब पैदा हुए, वो सब पैदा हुए। बज़ाहिर तो मेरे मुस्तफा भी पैदा हुए, मगर मेरे नबी को भी बनाया, मगर मेरे नबी को अल्लाह ने नूर से बनाया, आदम को अल्लाह ने मिट्टी से। अब अपने नबी की तो शान बताने जा रहा हूँ, जिसने आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेके जाओ। मेरे नबी का नूर, वो नूर कब रखा था, जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह नहीं जाना चाह रही है, पता भूल गए, भूलेंगे तो नहीं, फिर से दोहरा देता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली थी, अंधेरा था, रूह जाना नहीं चाह रही थी, उजाले के लिए मेरे मुस्तफा का नूर रखा था। वो नूर पुश्त में पहुंचा था, वही नूर फिर पेशानी में आया था। अब जब पेशानी में आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान कितनी बुलंद हो गई। अल्लाह ने फरमाया याद करो, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, आदम को ये नहीं है कि आदम को सजदे करो, सजदे नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को फसजदू, आदम को सजदा करो। अरे यार बोल के बताइए, आप बोलेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, और इतनी मालूमात की बात बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तलब जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तमाम मलाइका सजदे में झुक जाते हैं, सजदे में सर को रख देते हैं। सजदा करते हुए जनाब तमाम मलाइका के दिलों में ख्याल आया, देखें तो सही कि सजदा तमाम ने किया है या कुछ ने नहीं किया है, सबने किया है कि नहीं किया है। जब मलाइका ने देखा है तमाम की तमाम मलाइका सर को सजदे में झुकाए हुए इल्ला इब्लीस, शैतान को देखा वो खड़ा रह गया। अगला जुमला आएगा तरफ जाओगे, शैतान को जैसे मलाइका ने खड़े देखा, सजदे का एक हुक्म था, वो फरिश्ते देखते हैं शैतान तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से शैतान ने कहा मेरे मौला मैं सजदा नहीं करूंगा, इसलिए कि आदम को मिट्टी से बनाया है, मिट्टी का काम जमीन में रहना है, मिट्टी का काम नीचे रहना है, मुझे तूने आग से बनाया है, आग जलाओ, जमीन में जलाओ, ऊपर जाती है, नमी में जलाओ, ऊपर जाती है। की बारगाह में कहता मौला तूने मुझे आग से बनाया है, मैं अफजल हूँ आदम से अफजल, मगर उस इंसान को ये पता नहीं है। मैं कहता हूँ ये जमीन से बना, ये मिट्टी से बना है, आदम से अफजल हूँ, मिट्टी से अफजल हूँ, आग मिट्टी से अफजल है। ये तो पता नहीं चला कि आदम की शाने नहीं देखना है, वजह यहाँ ये है कि जिसने आदम को बनाया, जिसने मुझे पैदा फरमाया, जिसने मुझे आग से बनाया है, ये हुक्म कोई आदम का नहीं, किसी दूसरे का नहीं है, ये तो हुक्म बनाने वाले खालिक का है।
ये अल्लाह का हुक्म है, ये मालिक का हुक्म है, ये खालिक का हुक्म है, जो मेरा भी मालिक है, जो आदम का भी मालिक, जो आग का भी मालिक, जो ज़मीन का भी मालिक, जो मिट्टी का भी मालिक है। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम मलाइका ने देखा कि शैतान खड़ा है, तो हज़रत मलाइका इकराम ने सजदा एक किया था जिसका हुक्म अल्लाह की तरफ से आया था। तमाम मलाइका कहने लगे एक ज़ुबान, ओ नादान, तू तो सर झुकाने के लिए अपनी बेइज्जती समझता है, मगर ये वो नूर है। बात खत्म कर ली जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात बता दूं, एक वाकया सुनने सड़ा बजाएंगे जी। लगा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक शान अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और तड़प के बोल दो यार, अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम। लंबा लंबा वाकया नहीं करना है, बात खत्म कर दी जाए। मजा आएगा इंशाअल्लाह। मैं ये बताना था कि हुजूर शान वाले तो मेरी पूरी तकरीर का माहौल हुजूर शान वाले। मैंने हुजूर का तज़किरा तो हर मामले में किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हैं। आपकी कौम ने दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की उम्र पाई। कितने 950 साल उम्र पाई। और 950 साल में पता है आपकी उम्मत में कितने लोग ईमान लाए? 80 लोग। कितने 80 लोग ईमान लाए 950 साल में। नूह अलैहिस्सलाम याद रखो। और फिर एक बंदा हो, कोई आम हो, अल्लाह के नबी हैं यार, अल्लाह के नबी तो शान वाले होते हैं। अगर कोई बंदा और हो, दूसरा हो, अगर हम जैसा हो या कोई और बंदा हो, अगर उसको कोई काम करने के लिए वो बार बार कहे और फिर लोग उसकी बात को ना माने तो उसे जलाल तो आ ही जाता है, परेशान हो जाता है। अगर वो अल्लाह के नबी, अल्लाह ने उन्हें भेजा ही इसलिए था कि नबियों आप दुनिया में जाओ, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। नबी अल्लाह का पैगाम बंदों और जनाब हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते और नबी बंदों तक पहुंचाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लोग बुत पुजारी, बुतों की पूजा करते थे। कश्ती की 3 मंजिल बनी। 3 मंजिल। नीचे वाली मंजिल में चरिंद परिंद परिंद और उसमें जानवर और दूसरी मंजिल में हशरातुल अर्द जानवर और जंगली जानवर रखे गए। और तीसरी मंजिल में इंसानी मखलूकात को रखा गया। नूह अलैहिस्सलाम के साथी और उसमें तूफान नूह अलैहिस्सलाम आने से आपका एक बेटा था किनान, जिसका नाम था, और आपकी एक बीवी थी वाहिला जो ईमान नहीं लाई, और आपका बेटा किनान वो भी ईमान नहीं लाया था, मगर वो काफिर था। उसके दिल में ये ख्याल था कि इतने ऊंचे पहाड़ हैं, मैं इनकी पनाह ले लूंगा, मगर उसे ये पता नहीं था कि जो पहाड़ों को बनाने वाला उसे ये पता नहीं था कि पहाड़ों को बनाने वाला है तूफान भी तो वही भेज रहा है। तूफान भी वही भेज रहा है। कश्ती बन गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आपने कलमा पढ़ने वाले जो लोग थे आप पर ईमान ले आए, आपने आगाह कर दिया कि इस तारीख में कश्ती आना है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि नूह अलैहिस्सलाम याद रखना की निशानी ये है कि तन्नूर इसमें रोटी रख के यार कारनामा अजीब कारनामा क्या कराता है। अच्छा अल्लाह है वही अल्लाह वो है जो इंसान की समझ में ना, जो समझ से बाहर जो अल्लाह को किसी ने देखा है किसी ने अल्लाह के कारनामों को कोई नहीं समझता। अगर कोई समझेगा तो कैसे समझोगे बताओ। एक लिंटर हम बनाते ना तो कितने पिलर खड़े तब लिंटर बनता है, तब छत पड़ती है ना, तब रुकती है। आप देखिए ये जो आसमान है कहीं इसका कोई पिलर खड़ा दिखता है? फिर एक कारनामा का ये जमीन है, ये जमीन है। जमीन को अल्लाह ने काय पे रखा हुआ है?
गौर करो अल्लाह की कारनामों पर और अल्लाह की कुदरत पे गौर करो मेरे अजीजों, अगर गौर करो कि कभी बेईमान नहीं होके मरोगे, कभी बेईमान होके नहीं मरोगे इंशाअल्लाह, ईमान पर खात्मा होगा। ये जमीन को अल्लाह ने पानी पे बनाया, किस पे? जमीन को पानी पे रखा। अब जब पानी पे रखा तो अल्लाह का कमाल देखो, पानी पे रखा तो जमीन हिलने लगी, जमीन थर थर हिलने लगी। और जब हिलने लगी तो पानी पे, एक तो पानी पे जमीन को रखा, फिर जमीन हिलने लगी, फिर इसे रोकने के लिए बड़े बड़े पहाड़ रख दिए। तो होना तो ये चाहिए था, पानी पे रखा है तो जमीन के नीचे बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए था, जमीन को नीचे बैठ जाना चाहिए था, मगर जमीन नीचे नहीं बैठी, इसलिए कि जमीन को पानी पर रख के और पहाड़ हिलने के बाद पहाड़ों को रख के उसको मेखे बनाकर ये बता दिया है जो काम दुनिया में कोई न करे वो तुम्हारा रब करे। कोई नहीं करेगा, तुम्हारा रब है जो सबका मालिक है, सबका खालिक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान नूह का हुक्म आ गया। ओ मेरे पाक पैगंबर नूह, अपने कलमा पढ़ने वालों को बता दो, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने वो घर वालों को जिन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है, जिन्होंने आपकी फरमाबरदारी की है, जिन्होंने आपका और आपके रब का हुक्म माना है। ओ मेरे नबी, ओ मेरे लजपाल नूह नजीउल्लाह, जाओ उन्हें पैगाम दे दो, कश्ती में सवार हो जाए, कश्ती में सवार हो जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। तमाम नूह अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाले वो अफराद जिन्होंने मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का के गुलामों हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया था, वो तमाम की तमाम अफराद कश्ती नूह में दाखिल हो गए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अब तूफान आ गया, तूफान आया, बारिश होती रही 40 दिन या 6 महीने या 3 महीने, जैसे कि एतवार है लोगों तारीख में आया, बहरहाल बारिश होती रही, काफी वक्त तक बारिश हुई। बारिश आसमान से होती चली जाती है, पानी इतना दुनिया में आ गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, उनसे भी ऊंचा पानी आ गया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तूफान में तैरने लग जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में तैरने लगी और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनी है, वो कश्ती चारों तरफ से बंद, कोई एक सुराख भी नहीं, चारों तरफ उस कश्ती में अंधेरा ही अंधेरा, कश्ती में अंधेरा ही अंधेरा। अब मेरे प्रेम आका के गुलामों, नबी से अगर प्यार है तड़प जाओगे, हुजूर से मोहब्बत होगी तड़प जाओगे। ये किसी और ने नहीं बताया है, ये बात कोई किस्सा और कहानी नहीं, ये कुरान की बात है, ये बात कुरान की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अंधेरा कटा टोप पे आपकी उम्मत के लोग आए, आने के बाद वो लोग जिन्होंने कलमा नूह अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया था, आके अर्ज करते अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बड़े लजपाल नबी हो, अल्लाह ताला आपको नबी बना के भेजा है, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा कमाल वाला बना के भेजा है। हमने आपका कलमा पढ़ा है इसलिए कि आप कमाल वाले नबी हैं, आप शानों वाले नबी हैं। अल्लाह के नबी करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए, आप ये करम फरमाए, अपनी बारगाह में अर्ज करते ओ मेरे मौला, हमें ये पता नहीं चलता है दिन कब निकलता है, रात कब आती है। अंधेरा है कश्ती में, हमें ये पता नहीं चलता है दिन कब होता है, रात कब हो जाती है। यार कई दिन हो गए कश्ती में चलते हुए, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है दिन कब है, रात कब है। नॉलेज की बात है, इल्म में इजाफा होगा आपकी तरफ के बोल दे सुभान 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 अल्लाह। आप रब की बारगाह में दुआ करने ताकि कोई पहचान आ जाए। अल्लाह के नबी वो लोग कहते, कुछ लोग कहते नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी हमारी तरह है। वो लोग नबी तेरी तरह नहीं, तू कहाँ मेरा नबी कहाँ। और नबी की बात तो अलग है, हुजूर के लिए कह देते हैं हुजूर हमारी तरह है। अबे हुजूर हमारी तरह, मेरा नबी नूरुन अला नूर है, नबी बशर है। कहते हैं नबी बशर है, नबी बशर होने को इनकार कौन करता है। हम सुन्नियों का ईमान है नबी बशर है। बात याद रखो, जो नबी को बशर ना माने वो मोमिन है, जो नबी को
बशर ना माने वो मोमिन नहीं, और जो नबी को अपनी तरह माने वो भी जो अपनी तरह माने वो भी मोमिन नहीं। मैं मानता हूँ वालों, मैं मानता हूँ वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर ये दिल में नक्श कर लो कि वो खुदा से। अब आपकी मर्जी, अगर बोलेंगे तो ज्यादा सवाब मिल जाएगा, वरना मेरा काम तो हो चुका है। जी लगा के बोल दे सुभान सुभान अल्लाह। करीमा का सैयद कौन सरवर कौन मकाम फरमाते अल्लाह ने मुझे भी दो मोती अता फरमाए हैं। सलाम को मोती अता फरमाए। सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अंधेरी कश्ती में उजाला किया था। अल्लाह ने मुझे दो मोती अता फरमाए हैं, मैंने वो दो मोती अपने उम्मतियों को अता फरमाए हैं। वो दो मोती या रसूल अल्लाह, वो दो मोती कौन से हैं? वो दो मोती कौन से हैं? तो मेरी माँ ने फरमाया अल्लाह करीम ने मुझे दो मोती अता फरमाए हैं। दो मोती वो ये हैं, जब मेरा गुलाम कब्र में जाएगा, जब मेरा गुलाम कब्र में जाएगा, वो दो मोती काम आएंगे। या रसूल अल्लाह वो मोती कौन से जो कब्र के अंधेरी तारीकी माहौल में वो गड्ढा टोक अंधेरी कब्र में उजाला करेंगे। मेरे करीमा का ने फरमाया गुलाम मेरे रब ने मुझे वो दो मोती अता ये फरमाए हैं। एक मोती ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, वस्ल के आला हजरत अज़री कमेटी खतीब अहले सुन्नत नारे तकबीर। हुजूर फरमाते हैं मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी दो मोती अता फरमाए। एक मोती ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो भी मेरा मेरे नबी का गुलाम इस कलमे को पढ़ेगा, हुजूर फरमाते मेरे उम्मती को जब कब्र में ले जाया जाएगा, अंधेरा होगा, कलमा पढ़ने की वजह से उजाला हो जाएगा। या रसूल अल्लाह के या रसूल अल्लाह की से प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के जिसको भी प्यार है बात बिल्कुल खत्म हो जी कुरैशी की। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिससे ये नारा जिससे ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जिससे ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनुशान उसके बेटे जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह।
कुरैशी की पहचान बन चुका है। लोग जाते जहाँ भी जाएं, कितने लोग तारीख लेते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे सुनते हैं, कहते हैं आरिफ रज़ा कुरैशी साहब आपका वो शजरा जरूर पढ़ना है। अब अच्छा सुने भी क्यों ना कि हुजूर का वो बाप दादा दादा और परदादा के नाम है। हुजूर फरमाते हैं अना खैरुकुम नसबन व खलवतन। अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब और नसब के एतबार से सबसे बेहतर बनाया है, बेहतर पैदा किया है। और अगर आपसे वही शजरा अपना अगर आपका पूछ लिया जाए तो आपको पता नहीं कि आपके परदादा का दादा दादा क्या है। अगर पूछ लिया जाए क्या नाम, आप कहेंगे दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा बादा। हमें पता ही नहीं आगे क्या मामला है, हमें पता ही नहीं। मगर हुजूर का शजरा सुनने की लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउद के बेटे सारूज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे पैदार के बेटे राम के बेटे अफसोस के बेटे मसीह के बेटे समी के बेटे सारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे बाबे के बेटे नान के बेटे सर के बेटे शान के बेटे यदी के बेटे रद के बेटे जल के बेटे नासन के बेटे सरबी के बेटे संबर के बेटे रमजान के बेटे दुआ के बेटे अभी के बेटे अकबर के बेटे अफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जान के बेटे ताबिक के बेटे कदरात के बेटे वरास के बेटे ईसा के बेटे नाशिर के बेटे अभी के बेटे के माल औस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे वदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुज़ैमा के बेटे नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे खुदा तू जाना तू शाह आहा बेशक सब लोग मिलके नबी के नाम पे बोलते या रसूल अल्लाह तू शाहे खुदा तू जाना तू शाहे खुदा तू जाना है जय रसूल के ताकत तेरा ना बन सके ना बन सके ना बन सके ना बन सके मिसाल तेरे जवाब तेरा रसूलपुर के दिल गयूर मशहूर कितनी जोर पे बोलो ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए कि नाम पे आपने सुभान अल्लाह बोला है। बोलते या रसूल अल्लाह तू शाहे खुदा तू जाना है जय रसूल के ताकत तेरा ना बन सके ना बन सकेगा तेरे जवाब तेरा कौसर भी है कौसर भी है जन्नत भी है कौसर भी है जन्नत भी है सच पूछो तो आगे रहमत की है दोनों जगह यारो दोनों जगह यारो के मोहम्मद के ना बन सके ना बन सकेगा सदके में माफ फरमाए तौबा करें कि हमने जो कुछ गलती हो गई
उसे माफ फरमाए। सब लोग को एक बार तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु कलमा शरीफ कबीर कर लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।